जय श्री राधा कृष्ण। ओ कान्हा प्यारे, अपने लाखों की किस्मत सवारी है, कभी तो हमें भी कहो अब तेरी बारी है। आप हमारे हो ऐसी हम जिद नहीं करेंगे, मगर हम आपके ही रहेंगे ये तो हम हक से कहेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, हमेशा कहती हूँ संतों के सानिध्य में रहो, जीवन बदल जाएगा। संतों में जादू की छड़ी है की तरह होते हैं, जो बस आपको छू ले तो भक्ति महारानी की कृपा के ऊपर यूं ही बरसने लगती है। प्रेम कृपा सब यूं ही सहज में मिल जाता है। अपने ठाकुर अपनी ठकुराइन के हम कृपा पात्र बस यूं ही बन जाते हैं, सिर्फ अगर हम संतों का संग करते हैं, है ना। और इस चीज को बताने के लिए आपको एक चैतन्य महाप्रभु के जीवन का बड़ा सुंदर प्रसंग बताती हूँ। प्रेम मन और भाव से सुनना। श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन का एक बहुत सुंदर प्रसंग है, जिसे सुनकर मन बहुत प्रफुल्लित हो जाएगा। हुआ क्या, एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु रास्ते में से कहीं जा रहे थे। उनके पीछे जो और भक्त वृंद थे वो भी आ रहे थे। महाप्रभु कीर्तन करते हुए जा रहे थे। कीर्तन करते करते महाप्रभु थोड़ा सा आगे निकल गए। उस समय उन्हें बड़े जोर की प्यास लगी, पर आसपास क्या कहीं दूर दूर तक भी पानी नहीं था। तभी उन्होंने देखा कि एक व्यापारी सर पर मिट्टी का घड़ा रखे सामने से उनकी तरफ चला आ रहा था। महाप्रभु ने उसे देखते ही बोला, भैया बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा सा जल मिल जाएगा क्या। तो जो व्यापारी था उसने कहा कि भाई मेरे पास जलवल तो नहीं है, हाँ मेरे इस घड़े में छाछ जरूर है। और इतना कह के उसने छाछ का घड़ा नीचे उतारा। अब महाप्रभु बहुत प्यासे थे, इसलिए सारी की सारी छाछ पी गए और बोले, भैया बहुत अच्छी छाछ थी, प्यास मेरी बुझ गई, मैं तो तृप्त हो गया। तो अब जो व्यापारी था वो बोला, अब छाछ के पैसे भी लाओ। तो महाप्रभु बोले, भैया पैसे तो मेरे पास नहीं है। अब जो व्यापारी था वो महाप्रभु के रूप और सौंदर्य को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने सोचा कि इन्होंने नहीं दिए तो कोई बात नहीं, जो इनके पीछे और भक्त आ रहे हैं वो जो इनके साथ है मैं उनसे ले लेता हूँ, उनसे मांग लेता हूँ। महाप्रभु ने उस व्यापारी को खाली घड़ा वापस दे दिया और वो व्यापारी उस घड़े को सर पर रखकर आगे बढ़ गया। अब महाप्रभु के पीछे जो और भक्त थे, नित्यानंद जी और भी जो भक्त वृंद थे वो आ रहे थे। तो व्यापारी ने उनसे जाके पैसे मांगे और कहने लगे कि भाई वो महाप्रभु ने हमारी छाछ पी है, उसके पैसे दो। तो जो नित्यानंद प्रभु थे और जो और भक्त वृंद थे वो बोले, हमारे मालिक तो आगे चले गए, जब उनके पास पैसे नहीं है तो फिर हम तो उनके सेवक हैं, हमारे पास पैसे कहां से आएंगे। अब उन सबको देखकर जो व्यापारी था, क्योंकि देखो भक्तों की यही एक सबसे उनका गुण होता है कि उनके चेहरे का तेज देखकर ही जो एक आम इंसान होता है वो हिल जाता है। तब जो व्यापारी था वो सबको देखकर बड़ा प्रभावित हुआ और उसने फिर कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपने घर पे चला गया। घर पहुंचकर उसने सर से घड़ा उतारा तो देखा घड़ा हीरे मोतियों से भरा हुआ है। एक पल के लिए तो वो बहुत प्रसन्न हो गया, पर अगले ही पल कुछ सोच के थोड़ा दुखी सा भी हो गया। उसके मन में तुरंत विचार आया कि उन प्रभु ने इस मिट्टी के घड़े को छुआ तो ये हीरे मोतियों से भर गया। जब वो मिट्टी को ऐसा बना सकते हैं तो अगर वो मुझ जैसे को छू लेते तो मेरा क्या ही हो जाता। मतलब वो मन में सोच रहा था कि प्रभु की भक्ति मेरे अंदर आ जाती, क्योंकि सिर्फ एक मिट्टी के घड़े को छूने मात्र से वो हीरे मोतियों से भर गया। अब ये सोचकर झट से दौड़ता वो उसी रास्ते पर गया जहां प्रभु को छाछ पिलाई थी। अभी प्रभु ज्यादा दूर तक नहीं गए थे। अब वो व्यापारी भागता भागता पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु मुझे प्रेम का दान दीजिए, प्रभु मुझे प्रेम का दान दीजिए। महाप्रभु ने उसे उठाया, गले से लगाया और उसका जीवन ही बदल गया। देखो, अपने मन में ऐसा सोचो कि हमारी ऐसी दशा कब होगी, है ना। और ये सोचो, वाकई इस प्रसंग से हमें पता चलता है कि अगर हम किसी संत के हाथ के नीचे होते हैं ना, तो मिट्टी के घड़े में जैसे हीरे मोती भर गए ना, वो हमारे ऊपर भी ऐसी ही कृपा करेंगे। तो हमेशा संतों के सानिध्य में रहो। जय जय श्री राधे गौरांग महाप्रभु की जय। उम्मीद करती हूँ इस प्रसंग से आपको भी शिक्षा मिली होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।